राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट एरीज, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। ये 8 राशियां जो हैं इनको अब अगले 6 से 8 महीने के अंदर क्या करना चाहिए और किस तरीके से आने वाले 6 महीने को टैकल करना चाहिए उसके बारे में। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल विच वी आर मेकिंग अबाउट द साइंस, क्योंकि इस चीज़ का इंपॉर्टेंस अभी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि 18 तारीख को सितंबर के महीने के अंदर अतिचारी बृहस्पति के ऊपर से मंगल देवता नीच के जो है वो गोचर करने वाले हैं। और ये जो मंगल देवता है ये केतु देवता के साथ 2 और 12 का संबंध बना रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर कुछ भाव ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, राइट। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पर अगर कुछ हो भी गया तो आप कहीं ना कहीं झेल जाते हो, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पर अगर कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए 5th हाउस। अगर 5th हाउस के अंदर कोई भी कार्मिक कनेक्शन अगर बन रहा होगा आपका मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में, और गोचर के दौरान अगर वही ग्रह और वही घर अगर हर्ट होने लग जाता है तो ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली हर्ट करता है। एंड योर मेंटल स्टेबिलिटी इज कनेक्टेड टू ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, राइट। अगर इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो ना करियर के अंदर कुछ कर पाएगा, ना वो अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ कर पाएगा, ना वो खुद के शरीर से रिलेटेड कुछ भी कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो पंचम भाव एक ऐसा भाव होता है जहां पर आपके जीवन के सभी कनेक्शंस आकर बनते हैं। उसी तरीके से ये 8 राशियां जो हैं इनके लाइफ पर कहीं ना कहीं मेजर इंपैक्ट पड़ने जा रहा है आने वाले समय के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं सितंबर के महीने की। 18 सितंबर के आसपास आप देखेंगे सबसे पहले कि मंगल देवता जो हैं ये कैंसर के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी 10 सितंबर के आसपास से ही देखने मिल जाएगा। इस समय के दौरान आप देखेंगे बिकॉज मार्स इज एंटरिंग इनटू कैंसर। कैंसर किस चीज की राशि होती है? कैंसर वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करती है। मंगल वहां पर आ रहे हैं तो सभी का ध्यान वहां पर केंद्रित हो रहा है। मंगल बेसिकली नेचुरली ऊर्जा का कारक है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाता है उस जगह पर, जिस भी जगह पर हीट होती है। तो हीट अभी कैंसर के अंदर आकर बैठी हुई है। कैंसर किस चीज को? वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। तो दुनिया के अंदर आप देखेंगे, देश और दुनिया के अंदर हर एक जगह के ऊपर यू विल सी दैट वाटर के अंदर कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज को लेकर एक सजगता जो है वो शुरू हो जाएगी। पब्लिक जो होगी वो पानी को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मंगल अथॉरिटी का कारक है, मंगल जमीन का कारक है, मंगल ओनरशिप का भी कारक है कि आपकी कितनी ज्यादा ओनरशिप है। तो पानी जो है वहां पर अभी लोग अपनी ओनरशिप करने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यहां पर ओनरशिप करने के लिए लोग जो है वो तड़प रहे हैं बेसिकली, राइट। तो यही चीज अब आप दुनिया के अंदर जितने भी जो स्ट्रीट्स है, जहां पर स्ट्रीट्स है, जहां पर आप देखेंगे जहां पर बिजनेस किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा लेन देन होता है, उन सभी जगहों के ऊपर आप देखेंगे दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ ओनरशिप विल पीपल विल ट्राई टू डू। और ये कब बहुत आपको एग्रेसिव होता हुआ दिखेगा? जब दिसंबर 5 के अंदर जब केतु देवता कैंसर के अंदर एंटर कर जाएंगे, राइट। उस समय के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर वॉर शुरू हो जाएगी उसी वाटर बॉडी को लेकर जिसके ऊपर लोग अब हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि मार्स जो है ना वो रिसोर्सेज का भी कारक है। जमीन से नीचे हुए आने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो सब मंगल बताता है। अक्सर कुंडली के अंदर मैं कहता हूं कि अगर आपके धन योग या फिर राजयोग सेकंड या फिर अष्टम भाव से बन रहे हैं और इसके अंदर मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट है तो आप पेट्रोल से पैसा कमाते हैं, आप जमीन के नीचे जो आती है चीजें उनसे पैसा कमाते हैं। इसीलिए जब भी आप मंगल से पैसा कमा रहे होते हैं आप धरती धन कमा रहे होते हैं। आपको इस धन को फिर से रिटर्न करना होता है सोसाइटी के अंदर। तो आप जो कमा रहे हैं उसके अंदर से मिनिमम 10% कहीं ना कहीं सोसाइटी को फिर से आपको रिटर्न करना चाहिए, तभी वो पैसा आपके फलता है। नहीं तो मंगल वाला पैसा जो होता है, शनि वाला जो पैसा होता है ना, वो लाइफ के अंदर आपको इतना फलता नहीं है, वो वेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए ये एक रेमेडी है जो हम 2nd और 8th हाउस से जिनको पैसा आ रहा है उनको करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पैसा भी उनके पास मोटा आता है। एग्रेसिव प्लैनेट्स बड़ा पैसा देते हैं। खैर एनी चीज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो कैंसर की जो राशि है वो लिक्विड है, वो कहीं ना कहीं दैट रिप्रेजेंट्स लिक्विड थिंग्स, राइट। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और मंगल वहां पर आकर बैठे हैं तो इसके अंदर इसको लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई आपको शुरू होती दिखेगी। दूसरा अगर समझने की कोशिश करें, मेन पेट्रोल डीजल कहां पर है इस दुनिया के अंदर? मेन पेट्रोल डीजल जो है वो यूएई के अंदर है, राइट। तो यूएई का पूरा जो एरिया है ना, ये सितंबर से लेकर अगले पूरे साल तक एक वॉर जोन बनने वाला है। यहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा वॉर्स हो सकती है, यहां पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर पूरा आपका 2027 और मैं यहां तक कहूंगा कि 2028 मिड, ये एक हाई अलर्ट जोन होने वाला है आपके लिए यूएई। तो जितने भी लोग दुबई में रह रहे हैं, कतार में रह रहे हैं, अबू धाबी के अंदर रह रहे हैं, एक बार सोचिए
और अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने की कोशिश करिएगा इस टाइम के अंदर। जितना भी पैसा है आपका वो कंप्लीट बैंक अकाउंट के अंदर आपका नहीं होना है, बिकॉज दीज कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यहाँ पर ऑफकोर्स आप इन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तो भी कैश इन हैंड इस समय के अंदर आपके पास होना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। इट इज एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही मंगल देवता कैंसर के अंदर एंटर करेंगे, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखने की कोशिश करें तो दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ लियो लग्न। 12th हाउस के अंदर से ये जो है बेसिकली 12th हाउस के अंदर शनि के ऊपर से और नेचुरल जो नेटल शनि नेटल शुक्र के ऊपर से ये गोचर आप देखने मिलेगा। दिस इज द क्लियर इंडिकेशन दैट यूनाइटेड स्टेट इज गोइंग टू अटैक। ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये अटैक करना शुरू कर देगा फिर से ईरान के ऊपर। और ये जो अटैक है ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा अभी, ये जो है दिस विल ऑल्सो गो फॉरवर्ड टू यूएई। ये यूएई की तरफ जो है ये इशारा बहुत स्ट्रांगली आपको इस समय के अंदर देखने मिलेगा। दूसरी चीज टाइम फ्रेम, जहां पर आपका एक बार नजर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे गेम्स को यहां पर आकर बदल देगा। सितंबर के महीने के अंदर मंगल देवता कर्क के अंदर आकर नीच के हो जाएंगे। इसी दौरान केतु देवता जो हैं वो लियो राशि के अंदर बैठे हुए होंगे। दिसंबर के महीने के अंदर केतु देवता जो हैं वो कर्क के अंदर आ जाएंगे। मंगल देवता जो होंगे वो यहां पर लियो के अंदर जाने के बाद वक्री होकर अप्रोक्सीमेटली नियर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में वो फिर से कर्क के अंदर आएंगे। तो ये जो टाइम होगा ना सितंबर से लेकर अप्रैल तक का, यहां पर मंगल केतु और बृहस्पति जो हैं ये कहीं ना कहीं आपस के अंदर संबंध बना रहे हैं। और याद रखिएगा ये बृहस्पति आपको उच्च के दिख रहे होंगे, लेकिन ये नेचुरली एक्सॉल्टेड बृहस्पति नहीं है, ये अतिचारी बृहस्पति है। अतिचारी यानी कि क्या, अपनी जरूरत से ज्यादा तेज चलने वाले। आप इमेजिन करके देखो कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास विजडम होता है, जो बूढ़ा होता है वो विजडम के साथ काम लेता है, लेकिन अगर एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोर शरीर के साथ अगर विजडम के साथ ध्यान ना ले और अगर वो भाग दौड़ करे तो शरीर के अंदर हड्डियां टूटने की पूरी संभावना यहां पर आपको देखने मिलती है। सेम कंडीशन है यहां पर बृहस्पति की, वो उच्च का भले ही बैठा हुआ है लेकिन यहां पर जो है वो अपने जरूरत से बेसिकली ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। ये एक बेसिक फिनोमिना आपको यहां पर देखने मिलेगा। अब इस समय के अंदर होगा क्या, इस समय के अंदर ना डिप्लोमेसी धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि सितंबर के महीने के अंदर अगर आप देखें भारत की दशा के अंदर, भारत की तो वैसे भी मंगल की दशा चल रही है और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि राहु का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इतने समय से जो हमारा देश एक डिप्लोमेसी के अंदर था कि ये भी हमारा मित्र है वो भी हमारा मित्र है, ये अभी बंद हो जाएगा। सितंबर महीने ऑनवर्ड से ही देखेंगे कि आपको साइड्स लेनी पड़ जाएंगी। जो आगे जाने के बाद जो वर्ल्ड वॉर आपको दिखता है उसके अंदर यू हैव टू डिसाइड अ साइड, और ये जो साइड है ना ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी इस समय के अंदर। दूसरा आप देखेंगे दैट केतु के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि केतु जो है ना वो डिवीजन क्रिएट करता है हर चीज के अंदर। केतु कट्स का कारक है। मंगल की जो एक उग्र शक्ति है वही केतु है। मैं कल ही अपने लाइव सेशंस के अंदर समझा रहा था कि केतु को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हनुमान जी जो हैं उनके ऊपर प्रभु श्री राम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी आशीर्वाद नहीं है, वही हनुमान है। हनुमान जी की बचपन की स्टोरी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने सूर्य को निगल लिया, बहुत सारे उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जहां पर देवी देवता उनसे तंग आ गए थे, क्योंकि वो एनर्जी इतनी ब्राइट है, वो एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, वो एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक भी है एट द सेम टाइम, कि अगर प्रभु श्री राम यहां पर नहीं हो और प्रभु श्री राम अगर उस एनर्जी को नहीं संभाले तो वो एनर्जी कहीं पर भी जा सकती है, राइट। आप इमेजिन करके देखिए कि जब भगवान लक्ष्मण जो थे, जब उनको बाण लग गया था और वो प्रभु श्री राम के हाथ में थे, तब हनुमान जी के एग्रेशन की बात आप सुनिए। वो सूर्य को निगलने के लिए तैयार थे, वो काल को खत्म कर देने के लिए तैयार थे, और वो उस एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थे जहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ प्रभु श्री राम बीइंग देयर, ही वाज रेडी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। नियति को खत्म करने के लिए वो तैयार थे। दैट इज द एनर्जी ऑफ मार्स। बट उस मंगल को कंट्रोल कौन करता है? सूर्य। मंगल यानी कि हनुमान जी, सूर्य यानी कि क्या? प्रभु श्री राम। लेकिन केतु क्या है? केतु मंगल की एक हायर ऑक्टेव की एनर्जी है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। केतु इसीलिए फकीर का कारक है। केतु मंगल की तरह है लेकिन उस पर किसी भी सूर्य का साया नहीं है, उसके मन में आए वो चीजें करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो केतु जो है ना, दैट इज द एनर्जी ऑफ हनुमान जी, दैट कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकती है। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब केतु जो है वो डिविजन्स का भी कारक है, केतु जो है वो कट्स का भी कारक है। तो केतु जब कैंसर राशि के अंदर आएंगे तो वाटर बॉडीज के अंदर आपको डिवीजन देखने मिलेगा। लोग बोलेंगे कि ये वाटर बॉडी मेरी है, वो वाटर बॉडी मेरी है। वाटर बॉडीज के अंदर तो आपको देखने मिलेगा। दूसरा, नेचुरली अगर आप लोगों के जीवन के अंदर देखें तो बेसिकली कैंसर की राशि इमोशन की होती है, तो ये कंट्री के अंदर भी कहीं ना कहीं डिवीजन को बताता है। इसीलिए आप ये जो स्पेन वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा है अभी कि क्वेटा मोरक्को से जो लोग आए थे अभी, उनको लेकर जो एक यूरोप के अंदर एक भड़कने वाली सिचुएशन चल रही है। राइट वाले जो है ना वो बहुत ज्यादा अब स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेफ्टिस्ट जो है ना वो सब धीरे धीरे करके खत्म
होते जा रहे हैं, राइट की पार्टी स्ट्रांग होती जा रही है। यही चीज जैसे ही केतु कैंसर के अंदर आएंगे यहां पर डिविजन्स क्रिएट होने लग जाएंगे, रेसिज्म जो है वो पीक पर चले जाएगा, बिकॉज पब्लिक जो बोलेगी वो बोलेंगे काले अलग गोरे अलग, और गोरे जो होंगे वो इस समय के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इमिग्रेशन को लेकर पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी इस समय के अंदर। ये जो भी लोग डंकी लगाकर बाहर से आते हैं इनको लिटरली शूट आउट के भी ऑर्डर्स आपको देखने मिल सकते हैं इस समय के अंदर। पासपोर्ट की प्रोसीजर जो होगी वो बहुत ज्यादा इस समय के अंदर डिफिकल्ट हो जाएगी। वर्ल्ड इज द वन प्लेस, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे धंसने लग जाएगा, बिकॉज बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाने वाली है। बॉर्डर सिक्योरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाने वाली है। और मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा, जो यूरोपियंस सोचते हैं ना कि वो यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी जा सकते थे, यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो सोचते थे वो यूरोप कभी भी आ सकते हैं, उसके अंदर भी आपको यहां पर रिस्ट्रिक्शंस अब देखने मिलेंगे। In that particular thing also you will see a lots and lots of restriction यहां पर। तो इतना इजी नहीं होगा। दूसरा, यूरोप के अंदर भी आप देखेंगे देयर विल बी कंट्रीज जहां पर जैसे कि अभी आप यूरोप के अंदर फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, राइट। अगर आपको यहां से स्पेन जाना है, अगर आपको इटली से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू माल्टा और स्वीडन और नॉर्वे, यू कैन जस्ट कैच अ फ्लाइट एंड यू गो, नोबडी इज आस्किंग यू फॉर डॉक्यूमेंटेशन। बट ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लोग अपने स्पेशल आईडी कार्ड जो हैं वो निकालना शुरू कर देंगे। एक सिस्टम आ जाएगा पासपोर्ट के अंदर भी, ये फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ये निकलना यहां पर शुरू हो जाएंगे, निकलना यहां पर जो है ये शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग विच यू विल सी दैट रेसिज्म जो है वो आपको पीक पर बढ़ता हुआ दिखेगा। कनाडा के अंदर भी स्पेशली यहां पर देखने आपको जरूर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट कैन हैपन, फिजिकल वॉर तो दिखती है यहां पर, ये एक मेंटल वॉर भी आपको दिखेगी। और दूसरा, केतु जब भी कैंसर के अंदर जाता है ना, आप पहले की भी आप पोजीशन उठाकर देख, 2008 का भी आप सिचुएशन देख सकते हैं, हिटलर की कुंडली भी आप उठाकर देख सकते हैं। हर समय जब भी केतु कैंसर के अंदर आता है तब आप देखेंगे कि पब्लिक के अंदर एक मास डिप्रेशन आपको देखने मिलता है किसी ना किसी वजह से। देर इज पीपल गेट वरीड, पब्लिक को घुटन होने लग जाती है, पब्लिक डिटैच होने लग जाती है। तो ये वर्ल्ड वाइड डिटैचमेंट का एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड वाइड एक भारीपन का एटमॉस्फेयर, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। आप समझ नहीं पाएंगे कि भारीपन आ कहां से रहा है। पर कृष्ण भगवान जैसा बोलकर गए हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, बट ये उल्टा भी काम करता है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। बाहर जो हो रहा है उसका इफेक्ट आप पर जरूर पड़ता है, राइट। तो ये वॉर जो चल रही है ना, इसका इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं अपने मन के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल तक आपको इन चीजों को जरूर देखने मिलेगा, राइट। इस समय के अंदर जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे ना उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स आपको इस समय के अंदर देखने मिलेगा। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये पर्टिकुलर टाइम इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर योर मेंटल वेलबींग स्पेशली। अब अगर केतु कैंसर और राहु कैप्रिकॉन के पुराने गोचर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिमिलर पैटर्न नजर आएगा। और ये सिमिलर पैटर्न, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर वाटर बॉडीज के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलने वाली है और वॉर यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर पकड़ना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1933 से 1935 के बीच में इट वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, राइट। और इट इज एब्सोल्युटली सेम। देखिए, एस्ट्रोलॉजी दो तरीके से चलती है, एक है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी और एक है डेटा बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। जब आप दोनों को मिलाकर कोई प्रेडिक्शन करते हो ना तो वो प्रेडिक्शन नियर टू रियलिटी कहीं ना कहीं आ पाती है। 30 to 40, 50% जो है वो कहीं ना कहीं मेजर लेवल पर सेंस मारती है और बाकी जगह पर कहीं ना कहीं इंट्यूशन ही आपके काम आता है। तो उसी तरीके से डेटा को एनालाइज करने की कोशिश की। इट इज जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही उस सपोर्ट को क्रॉस करता है तो मार्केट का एक डायरेक्शन बदलता है और जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है एक मार्केट का एक डायरेक्शन बदलता है। सेम तरीके से 1933 के साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इट वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इस पर्टिकुलर इन 2 सालों के अंदर द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिसर्च वाज डन ऑन द वाटर वेपन्स एंड स्पेशली द वाटर स्पीड वेपन्स जो थे। यहां पर सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया था। तो वो ड्रिल आपको वहीं से शुरू होता हुआ दिखेगा। 1952 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोरियन वॉर के बाद में परमानेंट जो मिलिट्री है, वाटर मिलिट्री, उसको डिप्लॉय यहां पर कर दिया गया था। तो वही एक स्टेप और आगे बढ़ा, राइट। पब्लिक ने उस पर, गवर्नमेंट्स ने उस पर पैसा खर्च करना शुरू किया। लेकिन 1971, दिस इज वन ऑफ द मेजर फोकल पॉइंट्स। 1971 के आसपास आप देखेंगे शनि देवता जो थे वो भी नीच राशि के नजदीक थे, नीच राशि के करीब थे अपने, राइट। और उसी समय के अंदर राहु केतु का जो गोचर था वही आपको देखने मिलेगा कर्क और कैप्रिकॉन के अंदर। और इस समय के अंदर आप देखेंगे इंडो पाक वॉर भी हुई थी और बहुत सारा जो बेसिकली वाटर लेवल पर जितना भी मिलिट्री जो प्लेस किया गया था बे ऑफ बंगाल के अंदर और अरेबियन सी के आसपास, इसका एक बहुत बड़ा बजट बना था। अब इसी चीज को आप उठाकर देखिए, यही सेम फिनोमिना अब यहां पर आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। 2027 के साल के अंदर शनि देवता फिर से नीच के होंगे,
राइट। तो 71 का साइकिल जो है वो यहां पर रिपीटेशन के अंदर आ रहा है। 33 का साइकिल तो ठीक है, वो भी इफेक्ट करेगा, 52 का साइकिल वो भी इफेक्ट करेगा, लेकिन 71 का जो साइकिल है ना, दिस साइकिल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर साइकिल, स्पेशली कंसिडरिंग इंडिया। शनि देवता नीच के, अगेन आप देखेंगे केतु देवता जो है कैंसर के अंदर और राहु देवता जो है वो कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेंगे। नाउ दिस क्लियरली शोज अगेन इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है ये क्लियरली बताता है, लेकिन इसके अंदर एक और इन्वॉल्वमेंट आपको देखने मिलेगा अभी चाइना का, क्योंकि चाइना की जो कुंडली है वो बन जाती है मकर लगन की कुंडली, चंद्रमा लगन के अंदर आकर बैठे हुए हैं। इनके नवम भाव के अंदर बुध केतु और सूर्य की युति है, जहां पर बुध इनके उच्च के बैठे हुए हैं, जिसकी दशा चल रही है यहां पर, राइट। और शनि जो है वो अष्टम के अंदर आकर यहां पर बैठे हुए हैं। ये क्लियर इंडिकेशन यहां पर बताता है कि चाइना जो है वो इंडिया को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को पूरा पूरा सपोर्ट करने वाला है, और ये जो है एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये पैलेस्टाइन और ये जो देख रहे हैं आप गाजा की जो वॉर जो चल रही है, उसके बाद में जो आप ये वॉर देख रहे हैं ईरान की और यूनाइटेड की, ये रुकती है, ये बढ़ती है, रुकती है, बढ़ती है। इंडिया भी उसी तरीके से वॉर में एंटर करने वाला है, जहां पर ये इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर होगी या इंडिया चाइना की जो वॉर होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे के अंदर ये बनना शुरू हो जाएगी, ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये चलेगी, फिर ये कुछ समय के लिए रुक जाएगी, फिर ये कुछ समय के लिए और चलेगी, कुछ समय के लिए और रुक जाएगी, लेकिन आपको एक फुल फ्लेज वॉर बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड यू विल सी, बिलीव मी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 मिड, starting from 2027 mid till 2030 this is going to be a war ground। ये आपको वॉर देखने मिलेगा ही मिलेगा इंडिया के अंदर, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के आसपास, ये बांग्लादेश भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, एंड यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ मनी विल बी, बहुत ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च होगा। तो पब्लिक का जो ये स्ट्रेस है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इस समय के अंदर बढ़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टिपिकली 1971 की जो सिचुएशन है, लेकिन इंडिया इसके अंदर जीत हासिल करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। इंडिया इज गोइंग टू विन दिस पर्टिकुलर वॉर, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। कुछ ना कुछ ऐसा, बहुत सारी सिचुएशंस घटेंगी, कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आगे जाकर बनेंगे जिसके कारण इंडिया ही इस वॉर को जीतने वाला है। अब अगर वाटर बॉडीज पर थोड़ा और ज्यादा फोकस करें तो जो आपको पता है कि पर्शियन गल्फ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, गल्फ ऑफ ओमान जो है, यहां पर तो गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर जो है वही चीजें बढ़ जाएंगी, राइट। जो आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का जो चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो फिर से एक एक्टिवेशन पॉइंट बन जाएगा, वहां पर फिर से अटैक्स जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि रेड सी का जो सदर्न एंट्रेंस है, जिसको कहा जाता है बब अल मंदब, ये जो है यहां पर कंटिन्यूस बेसिस पर जो अटैक्स हो रहे हैं, ये अटैक्स बढ़ जाएंगे। जो मिलिटेंट्स के जो अटैक्स हैं यहां पर, ये अटैक्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, और इसको लेकर मेजर्स भी अभी गवर्नमेंट लेने लग जाएगी। यानी कि इतने टाइम तक इतना विरोध उस चीज का हो नहीं रहा था, लेकिन अब आपको एक्सट्रीम विरोध देखने मिलेगा इस चीज का। तो यहां पर भी आपको एक वॉर लाइक सिचुएशन यू विल सी रेड सी के साउथ एंट्रेंस के ऊपर, जिसका नाम है बब अल मंदब। दूसरा, हम सभी लोगों को पता है कि साउथ ईस्ट एशियन वाटर्स जो है, वहां पर जो चीज चल रही है ताइवान स्ट्रेट को लेकर, और जिसको साउथ ईस्ट चाइना जो सी बोलते हैं, वो चीजें भी आपको यहां पर बढ़ते हुए दिखेंगी, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना कोई ना कोई एक्शन इस समय के अंदर जरूर 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 लेगा। इस समय के अंदर चाइना जो है वो एक्शन जरूर लेगा। आप सभी लोगों को अगर लग रहा होगा ना कि चाइना एक्शन नहीं लेता है या बोल रहा है खाली इंटरनली इकोनॉमी को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, वो ये सब उसका एक प्रिपरेशन है। अब वो डायरेक्ट अटैक भी यहां पर आकर करेगा, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली अभी इस समय के अंदर देखने मिलेंगी, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन कि क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, किस तरीके से इस समय के अंदर दुनिया काम करने वाली है। जितना हम बेसिक्स कवर कर सकते थे उतना हमने कवर करने की कोशिश की है। अब इन ये जो 8 राशि है, एरीज, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, इनको अब पर्सनली कवर करने की कोशिश करते हैं कि एक एक राशि को किस जगह पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो अभी बात करते हैं उन लग्नों की जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एरीज राशि, तो अगर आपका चंद्रमा एरीज के अंदर है, सूर्य अगर एरीज के अंदर है, या फिर अगर आपका एरीज लगन बन जाता है, तो आप इस प्रेडिक्शन को सुनकर अप्लाई करिएगा। प्रेडिक्शन को देखने की 3 चीजें होती हैं। आपको देखना होता है आपका लग्नेश ज्यादा स्ट्रांग है, आपका चंद्रमा ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपका सूर्य ज्यादा स्ट्रांग है। वो कुंडली को आपको निकाल कर देखना है। बहुत कम ऐसी कुंडलियां होती हैं जहां पर सूर्य लगन ज्यादा स्ट्रांग होता है, सूर्य षडबल के अंदर बलशाली होकर बैठा होता है, सूर्य से बहुत सारे ग्रह कंबस्ट हो गए होते हैं। सूर्य जब कुंडली को डोमिनेट करता है तो प्रेडिक्शन को सूर्य कुंडली से सुनना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आत्मिक लेवल पर ऑपरेट करते हैं। जितनी मेरी एक्सपीरियंस सही है, ज्यादा कंसल्टेशंस के अंदर भी देखा गया है, ज्यादा लोग ऐसे नहीं होते जिनकी सूर्य कुंडली स्ट्रांग होती है। देयर आर ओनली 5 to 10% पीपल। बट अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग बैठा हुआ है तो सूर्य लगन से भी इस प्रेडिक्शन को सुनिएगा। तो अगर आप एरीज हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शरीर डिमांड करेगा आपका अटेंशन इस समय के अंदर। स्पेशली जिन भी लोगों को माइग्रेन है या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम जो है इस समय के अंदर बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। हार्ट के अंदर सडनली पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जहां पर सडनली आपकी दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेंशन के कारण हो रहा है या आपको कोई कुछ बोल रहा है, जॉब के अंदर स्ट्रेस है, नहीं। ये आपको सिर्फ ऐसे ही सडनली होने लग जाता
जाता है, वो सडन मोमेंट्स जो है आपको भी देखने मिलेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अपनी जो दिल की धड़कनें हैं उसको मैनेज करना जरूरी है। हाउ विल यू मैनेज द हार्ट बीट्स, बेसिकली अपनी ब्रेथ को मैनेज करना। इसीलिए चौथे भाव के अंदर अतिचारी बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, वहां पर नीच के मंगल आकर बैठेंगे और केतु वहां पर गोचर करने वाले हैं। इससे पहले कि केतु यहां पर आए, केतु क्या है, बेसिकली कट्स के भी कारक हैं, राइट। और केतु राहु की तरह ही काम करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे केतु प्रधान लोग स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं। यू विल सी केतु इन द सेकंड हाउस, केतु इन द फिफ्थ हाउस, केतु इन द एट्थ हाउस। प्रोमिनेंट केतु जब होता है ना तो द पर्सन स्मोक्स अलॉट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सिर्फ राहु वाले स्मोक नहीं करते, राहु वाले जो होते हैं वो ट्राइंग के अंदर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें ट्राई करना। केतु वाले लोग ट्राई के अंदर नहीं होते, उनको एक ही चीज पसंद आ गई, उनको चिल्लम पसंद आ गई, तो वो लाइफ लॉन्ग वही चीजें करते हैं। अक्सर याद रखिएगा केतु फोर्थ हाउस के अंदर आते हैं, यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव सही होना बहुत जरूरी है। और चौथे भाव के अंदर ये इतना जो गिचमिड हो रहा है ना आपको, ये बेसिकली मेंटल पीस आपसे ले लेगा। आपको ऐसे लगेगा घर के अंदर से दूर जाना है आपको, लेकिन आप किसी वजह से जा नहीं पा रहे हो। मन के अंदर एक बेचैन सी एक हरकत चलेगी, कहीं किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ये सभी चीजें आपकी होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी कुंडली यही कहने की कोशिश कर रही है कि घर से निकलो और अपने प्रोफेशन पर काम करने की कोशिश करो। ये टाइम आपके प्रोफेशन को सुधारने का है, प्रोफेशन के अंदर काम करने का है। ये टाइम घर पे बैठने का नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और अगर आपके कुंडली के अंदर 12th 9th 4th का अगर कोई कनेक्शन बनता है या फिर 9th और 2nd का भी कोई कनेक्शन बनता है, तो जरूर इस समय के अंदर आपको फॉरेन कंट्री जाना चाहिए और फॉरेन कंट्री जाकर सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स यूरोप की हालत डूम्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स भी डूब रहा है, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब कोई पैसा गवाता है तो कोई ना कोई पैसा कमाता है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ऑप्टिमिज्म काम करने के लिए बढ़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। इस ऑप्टिमिज्म को बरकरार रखिएगा। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मदर की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मदर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हुए दिखती है पाँव के अंदर, और आपके भी पाँव के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हुए दिखती है। अगर आपके घर के अंदर डिवीजन चल रहा है ऑलरेडी, चाचा मामा ये सब का अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो घर का डिवीजन होने का भी पूरा चांस बनता है, क्योंकि केतु चौथे भाव के अंदर आया हुआ है। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी है और अगर आप घर चेंज करने का सोच रहे हैं, तो घर चेंज का भी इस समय के अंदर मौका मिलता है। चौथे भाव के अंदर केतु जब आता है तो रूट्स से भी कहीं ना कहीं आपको दूर करके आपको एक नई जगह पर भी शिफ्ट कर सकता है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होम। सो इट इज ऑल्सो very good combination in that case, but taking care of health, taking care of your restlessness is very important, क्योंकि restlessness ही एक ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पकड़ कर रखेगी। प्राणायामा इज द ओनली थिंग विच वर्क्स। चौथे भाव के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं, बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक बनते हैं। अगर आपके ऑक्सीजन के लेवल बैलेंस्ड रहेंगे, अगर आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्राण वायु जो है वो बना रहेगा, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। मदर का ध्यान रखिएगा इस समय के अंदर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। जेमिनाई लग्ना, जेमिनाई राशि, सबसे पहले तो इन लॉज के कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, सोच समझकर वहाँ पर बात करना है। फैमिली के अंदर एक खलन यहाँ पर डेफिनेटली आ सकती है। इस समय के अंदर आपके दोस्त आपसे आकर पैसा मांगेंगे और अगर पैसा दे दोगे तो वो पैसा फिर से नहीं आने वाला है। अगर पैसा दे रहे हो तो ऐसा समझ जाइएगा कि पैसे को दरिए में डाल दिया है, वो पैसा फिर से नहीं आने वाला है। मदद के लिए पैसा दीजिएगा। बिजनेस के लिए किसी दोस्त को पैसा देना या कोई पार्टनरशिप करना इस समय के लिए बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको सडनली लगने लग जाएगा दैट यू विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर योर राइट्स, और उसके अंदर आपकी बोली जो है वो खराब होगी। देखिए जेमिनाई, हमेशा याद रखिएगा कि कुंडली के अंदर जो लगन होता है ना, जब लगन से रिलेटेड भाव भी खराब होने लग जाते हैं, दोनों साथ में खराब होते हैं, सेम कारक तत्व, तो फिर वो बड़ा लॉस करते हैं बेसिकली। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके द्वितीय भाव के अंदर ये सारा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। द्वितीय भाव जो होता है वो आपकी स्पीच का होता है, राइट, और आपका लगन जो है वो भी स्पीच को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बुध का लगन है, जेमिनाई लगना है, कम्युनिकेशन को बताता है। तो आप देख रहे हैं आपका जो लगन है वो एक तो बोलने का है, और आपके सेकंड हाउस के अंदर ही यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्लियर दिक्कत यहाँ पर बताता है दैट मोस्ट ऑफ द लॉसेस आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। केतु वहां पर आकर बैठ जाते। देखिए जेमिनाई लगन की ना आदत होती है कि जो बोलना है वो बोलना ही है। जेमिनाई लगन के ऊपर स्पेशली मंगल का भी अगर प्रभाव, मंगल सूर्य अगर देख रहे हो इसको, लगन के अंदर अगर आकर बैठे हो, आप देखेंगे ऐसे लोग ना अपने मन के अंदर किसी बात को दबा नहीं सकते, किसी बात को छुपा नहीं सकते। जब तक बोल नहीं लेंगे ना जेमिनाई लगन वाले, तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने इसका गला दबा दिया है। केतु यहाँ पर आकर बैठेगा अभी कुछ समय के अंदर, नीच के मंगल के साथ यहाँ पर आकर जो बैठेंगे ये समय के अंदर सितंबर से लेकर अप्रैल तक, यू विल सी दैट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप उन बातों को बता रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा भड़क जा रहे हैं। यानी कि आप, कोई आपको बोल रहा है, आप सहन किए जा रहे हो, लेकिन अभी किसी ने बोला तो सडनली वो मार्स बाहर आया और आपने कुछ तो बोल दिया जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो गए। स्पेशली मैरिज के अंदर और आपके इन लॉज के साथ यहाँ पर ये क्लियरली दिखता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। ईटिंग के कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी ही मिलेगी। ये समय चीजों को छोड़ने का है। फॉर एग्जाम्पल इस समय के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि शायद आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। मंगल जैसे ही कैंसर
के अंदर आएंगे ना, बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाएंगे या फिर दूध की चीज़ें जो है वो नहीं खा पाएंगे। ये आपको भी यहाँ पर देखने मिल सकता है अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सेकंड हाउस के अंदर खाने पीने पर आपका अटमोस्ट कंट्रोल होना चाहिए। मंगलवार के दिन पर आप जितना उपवास करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर बेटर तरीके से काम करेगा। दूसरा, एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपने दांतों का ध्यान रखना है, मुंह का मसूड़ों का ध्यान रखना है। मसूड़ों में से खून आना, पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन, अल्सर्स हो जाना, ये सब प्रॉब्लम भी आपको देखने मिल सकती है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर माउथ, स्पेशली द वे यू स्पीक, वॉट यू आर ईटिंग, दीज आर टू थिंग्स। मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ पर आपको खाने पीने की वजह से ही आपको आती हुई दिख रही है। पैसा इन्वेस्ट नहीं करिएगा कहीं पर भी, मैं फिर से आपको ये बात कहना चाहूंगा। और एक और बात समझिएगा, द्वितीय भाव जो होता है ना, जब भी कुंडली के अंदर द्वितीय भाव खराब होता है तो आपका स्केड्यूल खराब होता है। ऑलवेज रिमेंबर, द पीपल विद डेबिलेटेड प्लैनेट्स, सेकंड लॉर्ड डेबिलेटेड, एनी विच वेज, एनी प्रभाव ऑन द सेकंड हाउस विच इज नॉट वेरी गुड। राहु केतु का प्रभाव, पब्लिक स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, तो सबसे पहले आपका स्केड्यूल जो होगा वो डिसरप्ट होगा। और स्केड्यूल क्यों डिसरप्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका छठे भाव का मालिक भी नीच का हो रहा है। तो स्केड्यूल मेंटेन करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। कैंसर राशि, कैंसर लग्न, आपके लिए इस सेशन को सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे सेशन को समझिएगा, बिकॉज आपके लगन के अंदर केतु देवता आ रहे हैं, नीच के मंगल आ रहे हैं। सबसे पहले तो प्लेस चेंज करवाएंगे। अगर आप प्लेस चेंज के लिए रुके हुए हैं, एंड इफ यू वांट टू चेंज योर लोकेशन, समहाउ इट इज गोइंग टू चेंज इफ यू आर ट्राइंग सिंस अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात समझने की यह है यहाँ पर नेगेटिव बायस। केतु देवता जैसे ही आपके लगन के अंदर आएंगे ना, आपका एक पर्सपेक्टिव अभी बनना शुरू हो चुका होगा। अभी से ही यू विल सी दैट एनी सिचुएशन आपके दिमाग के अंदर आएगी, सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर एक नेगेटिव थॉट आएगा कि अगर ये हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेन कैच करने के लिए जा रहे हैं और आप भले ही टाइम पर निकल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा विचार जरूर आएगा कि कहीं कोई बस लेट हो गई तो, कहीं ट्रेन लेट हो गई तो, कहीं फ्लाइट छूट गई तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं डाउट्स क्रिएट करता है। केतु का काम क्या है? क्वेश्चन पूछना और डाउट क्रिएट करना। केतु जब भी लगन के अंदर आकर बैठ जाता है तो इंसान हमेशा एक डाउटफुल जीवन जीता है। केतु लगन के ऊपर आकर बैठा है मतलब दिमाग के अंदर डाउट्स घूम रहे हैं, हर एक चीज को आप डाउट करने लग जाएंगे। अब इसको नेगेटिव बायस बोलते हैं। मैं अक्सर केतु लगन वाले लोगों को, केतु लग्नेश के साथ बैठा होता है, जुपिटर केतु वाले लोगों को, मार्स केतु वाले लोगों को हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस पॉजिटिवनेस, प्रैक्टिस के अच्छे विचार ही करो। सवेरे उठो तो आप सिर्फ अच्छा सोचो अपने बारे में। देखिए, आप जीवन ना दो तरीके से जी सकते हो, एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव बायस तो वैसे भी चलने ही वाला है, क्योंकि दुनिया बैठी है आपके ऊपर ये थोपने के लिए। क्योंकि 90% लोग सक्सेसफुल नहीं होते, तो वो अपना ही जो होता है आपके दिमाग के ऊपर थोपते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आप भी सक्सेसफुल हो। मेरी बात बड़े ध्यान से प्लीज आप समझिएगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया के अंदर हर एक इंसान सक्सेसफुल हो। स्पेशली आप देखिए, कैंसर लगन के साथ प्रॉब्लम भी होती है ना कि अश्लेषा नक्षत्र भी है यहाँ पर, तो कई बार ये लोगों को बिना जाने समझे ही मैनिपुलेट कर देते हैं। मतलब ये मैनिपुलेटिव टेंडेंसी के तो अंदर से होते ही हैं, लेकिन इनको समझ भी नहीं आता कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी को। तो ये अपने इमोशंस के अंदर काफी ज्यादा ढले हुए होते हैं, कॉइल्ड स्नेक है ना यहाँ पर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कैंसर लगन वाले लोग, दैट पॉजिटिव बायस को बनाने की कोशिश करिए। सवेरे उठकर अगर एक नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको ऑपोजिट करके देखिए कि यार लाइफ के अंदर पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, क्यों मैं सिर्फ नेगेटिव ही सोचूं, क्यों ना मैं इसका बेस्ट पॉजिटिव आउटकम इमेजिन करने की कोशिश करूं। अगले 1-1.5 साल तक आपको यही करना है। नेगेटिव बायस से अपने आप को पॉजिटिव बायस की तरफ आपका लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, स्लीपलेसनेस, ये तो चल ही रहा है आपका। ये पूरा जो है अगला साल आपका चलने ही वाला है। लेकिन इस एक चीज पर काम करोगे और मेडिटेशन साथ में करोगे तो ये केतु लंबे लेवल की आपको चेतना देगा, बहुत अच्छी इमेजिनेशन स्किल दे देगा, आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवाएगा और बहुत अच्छी चीजें भी यहां पर लेकर आ सकता है। Don't take random decisions just because you want to follow your passion. Always remember this. केतु लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, राहु का सप्तम के ऊपर है, तो मन करेगा कि मैं सब छोड़ छाड़ के, जॉब छोड़ छाड़ के, अपना काम छोड़ छाड़ के, माँ बाप को छोड़ छाड़ कर अपना एक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सेफ्टी के साथ करिएगा। इफ यू वांट टू डू इट, मेंटेन अ सेफ स्पेस, हैव सम मनी विथ यू, हैव सम और द रिसोर्सेज फॉर यू। बिकॉज क्या है कि हेड पार्ट के अंदर केतु आकर बैठा है तो हेडलेस डिसीजंस लेते हैं। इस समय के अंदर लॉन्ग टर्म अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो संभाल कर रखना जरूरी है। ब्रेकअप होने के पूरे 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 चांसेस बनते हैं। क्यों पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, समझने की कोशिश करिए। या तो ये नवंबर के अंदर या तो अप्रैल के आसपास, ये 2-3 महीने जो है ना इसके आसपास, यानी कि नवंबर दिसंबर पकड़कर चलिए, फरवरी अप्रैल पकड़कर चलिए, तो ये पूरा ही पीरियड पकड़कर चलिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ खराब होने की सिचुएशन बनती है। आई डोंट थिंक कि होगा ही होगा, बिकॉज दशा को भी देखना जरूरी है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज गेटिंग इन्वॉल्व हियर। आपके लगन के अंदर मंगल आकर बैठे, मंगल आपकी कुंडली के अंदर जो है 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड बनते हैं। मंगल अतिकारक बनते हैं आपको। तो अक्सर आप ये देखो, मोस्ट केसेस के अंदर मंगल अच्छा होता है तो क्या होता है, रिलेशनशिप टूटता है, जॉब लगती है बहुत अच्छी, या तो जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिलता है, क्योंकि नीच का ग्रह है, आपको ऐसे ही नहीं देगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ज्वाइन अ मेडिटेशन सेंटर, ज्वाइन समर्पण मेडिटेशन, ज्वाइन सुदर्शन क्रिया, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, बिकॉज शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने मिलेगी, नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम, माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये आपको बेसिकली देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात से बचिएगा जितना हो सकता है। एंड डोंट टेक एंटीबायोटिक्स। इस समय
के अंदर बहुत लोग दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं डिप्रेशन के लिए, ये सब के लिए। नहीं, योगा मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा, तभी जाकर ये केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लियो लगना अब आपके लिए इतना खराब नहीं है, लेकिन लोअर बैक का ध्यान रखना और अपने घुटनों का ध्यान रखना, पाँव का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से आपके लोअर बैक के अंदर पेन आ सकता है, पाँव के अंदर पेन आ सकता है, घुटनों के अंदर पेन आ सकता है। अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल केतु की कोई ना कोई युति बनती है तो चोट लगने का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है इस समय के अंदर। नींद आपकी उड़ने वाली है, नींद आपकी खराब होने वाली है इस समय के अंदर। वैसे ही आप देखेंगे कि लियो लगन वाले होते हैं ना, उनके 12वें भाव के अंदर कैंसर की राशि आती है तो सपना बहुत देखते हैं और रेस्टलेसनेस वैसे भी रहती है लाइफ के अंदर। ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी इस समय के अंदर, और इतना खराब नहीं है, लेकिन स्लीप स्केड्यूल का सही रखना जरूरी है। अगर आपके 12वें भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है तो बहुत खराब है। आप एक्सेसिव सडनली फोन यूज करना शुरू कर दोगे, आपका स्क्रीन टाइम जो है वो 2 घंटे 4 घंटे से 10-10 12-12 घंटे भी जा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, स्पेशली जब ये ट्रांजिट होते हैं तब। नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू विल सडनली स्टार्ट बीइंग डिसइंटरेस्टेड इन एनीथिंग। आपको ऐसे लगने लगेगा कि दुनिया में करना ही क्या है। आप थोड़ी थोड़ी ओशो की फिलोसॉफी में आने लग जाओगे कि जीना चाहिए, ये करना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल सी। सडनली आपको ऐसे लगेगा कि यार आई एम गेटिंग डिसइंटरेस्टेड इन एवरीथिंग इन लाइफ, और इस समय के अंदर ही मेडिटेशन शुरू करना है, एक नया पाथ आपको शुरू करना है। टेक केयर ऑफ योर फादर एंड टेक केयर ऑफ योर बॉसेज एज वेल। आपके बॉसेस को भी लॉस हो सकता है एंड यू कुड ऑल्सो बी द रीजन। एंड टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस समय के अंदर फॉरेन कंट्री जाने का भी पूरा पूरा योग बनता है कि फॉरेन में जाकर आप कुछ नया काम शुरू करें या कुछ नया करने की कोशिश करें। आपके गुस्से के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी आपको, और मेजर लेवल पर कुछ ना कुछ टूट सकता है आपके गुस्से के कारण। सिर्फ यही एक रीजन होता है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मदर को हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं यहाँ पर, और आपके भी हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। कोई लॉन्ग लॉस्ट सर्जरी अगर मदर की पड़ी है तो वो लॉन्ग लॉस्ट सर्जरी होने का पूरा 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 चांस बनता है आपकी मदर का। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लंबे समय से कोई सर्जरी पेंडिंग है, आप नहीं करवा रहे थे, तो अभी वो करवाने का चांस यहाँ पर बनता है अगर आप लियो लगन के हैं तो मदर का खास कर यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन के लिए आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं इस समय के अंदर, और ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर यू। कुंडली के अंदर सिर्फ चंद्रमा की स्थिति आपको देखनी है, मेंटल प्रॉब्लम से सिर्फ बचिएगा। और आप देखेंगे आपको फालतू की चीजों का टेंशन आएगा। आप आज जिस चीज का टेंशन ले रहे हैं, आज से 5 साल बाद आप बोलेंगे यार ये बात का टेंशन मुझे आया ही क्यों, ये इतनी टेंशन वाली बात तो कभी थी ही नहीं, आप ये चीज बोलेंगे। तो अभी ना बेफिजूल के बहुत सारे टेंशन आपको देखने मिलेंगे कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ये जो है ना एक पैटर्न जो है आपका बनता रहेगा, तो इससे बचकर रहेगा। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। इस समय के अंदर जितने भी दुश्मन आपके आगे खड़े होंगे सभी का विनाश योग बनेगा। बेसिकली शत्रुहंता बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करता है। मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ती है, तो अगर आप लिटिगेशन के अंदर हैं या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो जीतने की पूरी पूरी संभावना बनती है, दशा को मद्देनजर रखते हुए। तो कोई भी ना आपके सामने दुश्मन जो है अभी टिक नहीं पाएगा। खाली स्केड्यूल को यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करेगा, ज्यादा डिसइंटरेस्टेड मत होइएगा किसी चीज के अंदर। एंड वन मोर थिंग, डोंट डू ओवर ईटिंग। कैंसर की सबसे खास बात यह है, जब भी कैंसर अफ्लिक्ट होता है तो इंसान 2-3 चीजों से उस चीज की भरपाई कर सकता है। या तो इमोशनल सपोर्ट लेता है, मदर के पास जाता है, या फिर चंद्रमा के कारक यानी कि खाने के पास जाता है। डोंट ओवर ईट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज नॉट गुड फॉर यू टू ओवर ईट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डू एज मच गुड एज यू कैन टू द पीपल। जितना डोनेट कर सकते हो इस समय के लिए डोनेट करो। 12वें भाव को हल्का करो, क्योंकि सिर पर आकर बैठा हुआ है 12वां भाव। स्कॉर्पियो लगना, स्कॉर्पियो मून। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेकिंग केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर की कोई ना कोई सर्जरी यहाँ पर देखने मिल सकती है, फादर की हेल्थ के अंदर भी दिक्कत देखने मिल सकती है। बॉसेस के साथ यहाँ पर झगड़ा बनता है, और बॉसेस को उल्टा बोलने के कारण जॉब के अंदर भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो इन 3-4 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। कुल देवी और कुल देवता इज कॉलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए केतु जो है ना वो एक ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति है। बेसिकली केतु 9वें भाव के अंदर आकर बैठी हुई है। अक्सर आप देखेंगे राहु केतु का गोचर जब भी आपके 9वें भाव, द्वितीय भाव, चौथे भाव, आपके 12वें भाव, जब भी इन सेंसिटिव जगह से हो रहा होता है ना, तो कुल देवी के पास आपको जरूर जाना चाहिए। और यहाँ पर पिता का भाव है तो पिता के साथ यहाँ पर आपको जाना चाहिए। और माता की राशि है तो माता पिता के साथ आपको, दिस इज द रेमेडी विच यू हैव टू डू। यू हैव टू गो विथ योर मदर एंड फादर टू योर कुल देवी और कुल देवता's प्लेस एंड प्रे, ऑफर सम स्वीट्स एंड ऑफर सम फूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप वहां पर जा रहे हो और वहां पर 2-3 दिन रुकिए, यही आपके लिए रेमेडी है। पिता के जॉब के अंदर या पिता के करियर के अंदर ब्रेक लगना या फिर सडन चेंजेस आ जाना किसी रीजन की वजह से भी आपको दिखता है। इस समय के अंदर अक्सर ऐसा दिखाता है पिताजी को कोई धोखा मिल जाता है, लॉसेस मिल जाते हैं, आग लग जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर राम रक्षा स्तोत्र फॉर यू एंड योर फादर एंड योर मदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज मोर सेंसिटिव इन योर हॉरोस्कोप, द मून और द सन। लगन कुंडली ज्यादा है, चंद्रमा या फिर सूर्य कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे पता नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर जरूर रेमेडी करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे दैट कुल देवी कुल देवता जो ना यहाँ पर जाने से तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट होंगी, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलता है। बिकॉज
यू विल सडनली समहाउ फील दैट यू नीड टू एक्सप्लोर मोर। स्पेशली देखिए शादी का जो एथिक है ना वो नवम भाव है बेसिकली, राइट? क्योंकि शादी के अंदर आप ना मेंटेन क्या करना होता है, आपको एथिक्स को मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज द रीजन सेवेंथ जो आपका हाउस है, सेवेंथ हाउस से थर्ड पोजीशन के ऊपर आपका नाइन्थ हाउस पड़ता है, यानी कि शादी के अंदर स्ट्रगल करते हो आप एथिक्स मेंटेन करने के लिए। इसीलिए शादी के बाद में रूल्स आ जाते हैं। नवम भाव आपके रूल्स और रेगुलेशंस का भी होता है, इसलिए न्याय देखते हैं आप सैजिटेरियस से। इसीलिए क्या होता है कि शादी के बाद रूल्स होते हैं कि अब 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगे, अब जो है बेसिकली किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेंगे, ये बेसिक रूल्स होते हैं। लेकिन वहां पर केतु आकर बैठा है, अब केतु वहां पर आकर बैठा है तो केतु क्या बोलता है, मेरा मन आएगा वो मैं करूंगा, बिकॉज केतु डजंट फॉलो रूल्स। केतु की कोई सीमा नहीं होती, केतु देख नहीं सकता, तो सीमा कहां से होगी? तो इस समय के अंदर ना यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इलीगल एक्टिविटीज और डू समथिंग विच इज नॉट सपोर्टिंग योर मैरिज। Believe me when I'm making this point, okay? So don't do anything that will spoil your marriage in the long run, क्योंकि ये जो केतु देवता है ना, ये तो क्या करेंगे, आपके नवम भाव से ना अगले साल, अगले 2 साल के अंदर अष्टम भाव के अंदर आपके आ जाएंगे और आपका तो गेम वहीं हो जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपको ये बात समझना है कि ग्रह आपके नहीं होते, ग्रह आपकी कुंडली के अंदर होते हैं। तो मेरा केतु नहीं होता, कुंडली मेरे केतु के अंदर है, ये होता है, राइट? तो मेरा राहु अच्छा है नहीं अच्छा है, राहु आपका नहीं है, राहु तो ऊपर बैठे हैं, वो समुद्र मंथन के टाइम से हैं, आप अभी आए हो, तो राहु आपके अभी हो नहीं सकते, राइट? इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप लोग। स्कॉर्पियो लगन के अंदर एक और पता है क्या बात है कि ना बहुत इंटेंसिव है ये, लग्नेश भी नीच का हो रहा है नवम भाव के अंदर। बहुत ने क्या है कि रिसर्च के चक्कर के अंदर कभी भी याद रखिएगा एथिक्स को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि नवम भाव के अंदर केतु यानी कि क्या, एक्सप्लोरिंग मल्टीपल रिलीजन्स, एक्सप्लोर मल्टीपल रिलीजन्स और ट्राई टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट कीप योर बेसिस वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर आप अपने धर्म के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते और आपका अगर मन है कि मैं अलग अलग प्रांतों के बारे में पढ़ूं, तो पढ़िए, लेकिन उस एक बेस को मजबूत बनाकर पढ़िए कि मैं ये काम तो एटलीस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा धर्म ये कहता है। बहुत सारे जो कन्वर्जन होते हैं ना, जितने भी कुंडली के अंदर नवम भाव का मालिक जब राहु केतु के प्रभाव में होता है और बृहस्पति जब कुंडली के अंदर खराब हो जाए, लग्नेश का 12वें के अंदर स्थित, यही कॉम्बिनेशन बनते हैं। और यहां पर ये लग्नेश का आकर बैठना केतु, तो ये वही कॉम्बिनेशन बना रहा है। और अक्सर देखा गया है कि इस समय के अंदर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके भाग जाना या कोई आउटकास्ट में शादी करना, जो आपको आगे जाकर दिक्कत देगा। आउटकास्ट की शादी दिक्कत नहीं देती, लेकिन भाग कर की हुई और ये सब के तो दिक्कत देती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ट्रैवलिंग पे, अपनी हॉबीज पे, और आपको लगेगा कि मैं मेरे लिए कुछ करूं। इस समय के अंदर लोग अपना खुद का एंटरप्राइज भी खोलते हैं और अपने खुद के बिजनेसेस भी खोलते हैं। कुंडली पर, योगों पर डिपेंड करता है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट ट्राई टू टेक एनी, देखिए केतु और नीच के मंगल यहां पर आकर बैठे हैं, तांत्रिक विद्याओं के अंदर, तांत्रिक साधनाओं के अंदर इस समय के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस समय के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दैट डोंट डू एनीथिंग। कोई भी रेमेडी बताता है ना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, वशीकरण, ये वो, टाइम पास, बंगाली बाबा, यहां पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स, बिलीव मी, बिकॉज नवम, देखो बात समझो, आपका लग्नेश नवम भाव के अंदर नीच का होता है, तो वैसे भी आपके पास नवम भाव का इस नेचुरली कुंडली के अंदर कम सपोर्ट होता है अगर बृहस्पति अच्छा ना बैठा हो तो, ठीक है। और बृहस्पति भी जहां पर नवम उच्च के बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने द्वितीय भाव से प्रॉब्लम, तो फैमिली से ही प्रॉब्लम करवाते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सैजिटेरियस लगना, इस समय के अंदर ना ज्यादा बहादुर बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। एक्सीडेंट होने का पूरा चांस बनता है, चाहे आप गाड़ी की बात करो या चाहे किसी एडवेंचर स्पोर्ट की बात करो। देखिए आपका अष्टम भाव के अंदर जो है ना, वो जल तत्व की राशि आती है, वहां पर मंगल भी नीच के हो रहे हैं, केतु भी वहां पर आकर बैठते हैं और आपके लग्नेश वहां पर उच्च के बैठे हैं। अष्टम भाव के अंदर कोई भी ग्रह जाता है तो पहले उसको कुछ देना पड़ता है, तब भी ही जाकर कुछ ना कुछ मिलता है। अब आप देखो कि आपके फैमिली के अंदर से 3 लोग आकर बैठे हैं, आपकी एक सगी बहन और आपकी 2 कजिन बहन। तो अगर आपके लिए कोई सैक्रिफाइस करना चाहेगा तो आपकी सगी बहन ही सैक्रिफाइस करेगी, वहां पर आपकी 2 कजिन बहनें नहीं करने वाली, क्योंकि वो आपसे क्लोज नहीं है। सेम सिनेरियो अपनी कुंडली के ऊपर अप्लाई करिए कि यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, मंगल 12वें भाव के मालिक बनते हैं, नहीं करने वाले हैं सैक्रिफाइस यहाँ पर कुछ भी। केतु वैसे भी सैक्रिफाइस नहीं करते, क्योंकि केतु का कुछ अस्तित्व नहीं यहाँ पर, और आपके लग्नेश बैठे हैं, तो सैक्रिफाइस कहां से होगा, तो लगन से होगा, राइट। तो बॉडी को यहां पर हार्म हो सकता है। और स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स बिल्कुल भी मत करिएगा इस समय के अंदर। कर रहे हैं, अगर आप लाइसेंस्ड हैं, आपको अगर अच्छे से पता है, तो देन इट्स ऑल राइट, क्योंकि कुंडली के अंदर योग भी बनना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट से यहां पर बचिएगा प्लीज, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। और शरीर को कुछ हार्म हो सकता है, टेक केयर ऑफ दिस। लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वो ब्रेकअप हो सकता है यहाँ पर, और इस समय के अंदर अगर कुछ रिलेशनशिप शुरू करेंगे भी तो भी ब्रेकअप का चांस आगे जाकर पूरा पूरा बनता है। सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के जीवन के अंदर कोई नया पड़ाव यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं शुरू हो सकता है। आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, ये आप देखिएगा। सडनली यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन सम प्रोसेस, सम काइंड ऑफ थेरेपी विच यू विल फील लाइक कि यार मेरे को ये करना है। कोई नए गुरु मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना बनती है। फैमिली से दूर जाने का भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। जेनिटल एरियाज का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको।
दूसरा आप देखेंगे दैट इन 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 सैजिटेरियस लग्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके चौथे भाव के अंदर जो बेसिकली शनि का प्रभाव है और वहीं पर नीच के मंगल का प्रभाव बनता है, क्लियर है पेट के अंदर यहाँ पर दिक्कत बताता है, जनरल एरियाज के अंदर, लोअर बैक के अंदर, घुटनों के अंदर, ये 4 जगहों पर स्पेशली लोअर बैक और घुटने जो है इनका ध्यान रखना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका ध्यान रखिएगा एंड यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग अ लिटिल बिट, मतलब छोटा मोटा एक्सरसाइज करना, यहाँ वहाँ जाना, टहलना, ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूढ़ रहस्यों के अंदर सडनली आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंशन बढ़ जाएगा, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इस समय के अंदर मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा समर्पण मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया इसको आप शुरू करिएगा इस समय के अंदर, बिकॉज अष्टम भाव के अंदर से गोचर होता है ना, ये आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर भी करता है या तो आपको बूस्ट देता है कहीं ना कहीं। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस पंचम भाव की चीज़ों से बचकर रहना जरूरी है। कुछ धोखाधड़ी मिल जाना, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हो जाना, सडनली आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैं जिस पर भरोसा कर रहा था, तो ये सब चीज़ें होने की शक्यता बनती है बेसिकली। जस्ट ऑब्जर्वेशन विच कैन हैपन, सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली बट ट्राई टू टेक इट अ बिट सीरियसली व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स। सो इट इज जस्ट देयर एट द बैक ऑफ द माइंड, ताकि आपको हार्म ना हो, आपको हर्ट ना हो। पाइसिस मीन लगन वाले, देखिए लगन के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं और वक्री होकर बैठे हुए हैं। वैसे भी आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और पुराना जो घिसा पिटा हिसाब है उसको आप मिटाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो झाड़ू लगा रहे हैं आप ऑलरेडी। अब इस झाड़ू लगाने के दौरान जब मंगल नीच के हो जाएंगे पंचम भाव के अंदर आकर और केतु आकर बैठेंगे, तो पास्ट लाइफ से कोई ना कोई आ रहा है आपको सबक सिखाने के लिए। तो इस समय के अंदर डोंट कम इनटू रिलेशनशिप्स, और इवन इफ यू आर कमिंग इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर कमिटमेंट जो है उसको देख कर आइएगा, उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करेगा। देखिए केतु कई बार वो दाग छोड़ जाता है ना जो सर्फ एक्सेल से भी नहीं निकलते। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज केतु का काम क्या है कि राहु आपको फ्यूचर पे फोकस करवाता है, लेकिन केतु आपको पास्ट से जोड़कर रखता है। आदमी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अपने पास्ट के बेसिस पर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। अगर उसके पास्ट के अंदर अच्छे इंस्टेंसेस नहीं होते ना, तो वो फ्यूचर के अंदर भी वो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर चलता है। पास्ट में आपको किसी लड़की ने धोखा दिया तो आपको लगेगा सारी लड़कियां खराब होती हैं, और आप मोस्ट लड़कियों को देखेंगे वो लड़कों को गाली देती हैं क्योंकि पास्ट के अंदर अच्छा नहीं होता, तो उनको लगता है सारे के सारे वैसे हैं। लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा दैट योर मदर इज ऑल्सो अ वुमन एंड योर फादर इज ऑल्सो अ मैन, तो उनसे ज्यादा बेटर और कोई हो नहीं सकता। तो जेंडर बेस्ड यहां पर नहीं करनी है चीजें, आपको समझिएगा। पंचम भाव, अष्टम भाव, 11वें भाव से 12वें भाव से जब ये ट्रांजिट्स होते हैं ना, तो अक्सर देखा जाता है जीवन से कोई ना कोई बहुत क्लोज होता है, जो कि आपका रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव नहीं होता है, वो जाता है, तो वो दोस्त होते हैं या तो आपका रिलेशनशिप होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि और जितने भी लोगों का राहु केतु, मतलब बेसिकली राहु केतु के ऊपर से जा रहा है, केतु राहु के ऊपर से जा रहा है, उनके जीवन के अंदर मेजर कर्मा एक्टिवेट होता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो ये मंगल नीच का आपके लिए राजयोग क्रिएट करेगा पंचम भाव के अंदर। अगर द्वितीय भाव का मालिक नवम भाव का जो मालिक है अपने से चौथा और एक अपने से नवम आकर बैठा हुआ है, तो आपको सडनली आर्ट के अंदर डालेगा, किसी ना किसी प्रकार के पोइट्री के अंदर डाल सकता है, म्यूजिक के अंदर डाल सकता है, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर यहाँ पर डालने की पूरी ताकत रखता है ये मंगल। लेकिन केतु जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, प्लीज स्कॉर्पियो की प्रेडिक्शन सुनिएगा। जितने भी पाइसेस लगन वाले लोग हैं, एक छोटा सा प्रॉमिस करके जाइए कि पीछे जाने के बाद में एटलीस्ट स्कॉर्पियो का प्रेडिक्शन सुनेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने नेगेटिव बायस एक कॉन्सेप्ट समझाया है, यही कॉन्सेप्ट आप पर भी लागू करता है। नवम भाव इज योर बेसिकली हायर एजुकेशन एंड पंचम भाव आपका बेसिक एजुकेशन है। बेसिक एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हायर एजुकेशन, बिकॉज बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो हायर एजुकेशन लेकर मतलब नहीं है। दोनों ही आपके बुद्धि के भाव हैं और दोनों ही आपके लक को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो बुद्धि बल, नेगेटिव बायस होने का पूरा चांस यहां पर बनता है। प्लीज स्कॉर्पियो का प्रेडिक्शन देखिएगा ताकि आप इस टर्म का भी मतलब समझो और किस तरीके से ये आपके लाइफ में लागू होगा इसका भी मतलब समझेंगे, और इससे आपको बाहर आना है। अफर्मेशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर गोइंग टू वर्क ब्यूटीफुली फॉर यू। गेन्स विल इंक्रीज, पैसा आपके बढ़ेगा आपका, लेकिन कहीं ना कहीं से धोखा मिलने का यहां पर मौका बनता है। हेल्थ का ध्यान रखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रैवलिंग बढ़ेगा आपकी लाइफ के अंदर, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। आई होप आपको ये बेसिक वीडियो पसंद आया होगा। जिन भी लग्नों के लिए नेसेसरी था ये बताना, उन्हीं के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, और मैं हर एक इंसान से कहना चाहूँगा जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहा है, प्लीज़ कमेंट के अंदर लिखिए जॉइन साधना, ये लिखिएगा ज्वाइन द साधना, और ग्रुप का जो लिंक है वो मैं पेस्ट करूंगा, वो पेस्ट करेगा। जितने लोगों को फैला सकते हैं फैलाइए, क्योंकि आने वाला समय अच्छा नहीं है। आने वाले 6-8 महीने के अंदर लोडेड है कैंसर, तो सबको मेंटल प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्योंकि कुंडली के अंदर जहां पर कैंसर है वहीं से आपको मेंटल पीस मिलता है। और कैंसर की राशि अगर केतु, मार्स और ये सब चीजों से अगर लोडेड होगी तो मेंटल स्ट्रेस जो है वो ऊपर जाने वाला है। सामूहिक साधना जो होती है वही आपको बचा सकती है, और हम इस चैनल पर वही करते हैं। रेगुलरली 9:30 बजे आते हैं, 15 मिनट की सामूहिक साधना होती है। 1200-1300 लोग मिलकर अगर इस चीज को करते हैं, जो कि कई बार 2-3 हजार लोग भी आते हैं यहाँ पर, संघे युक्त बलम, जो हमारा शास्त्र कहता है, एक इंसान एक हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करेगा, 1 का लाभ। 10 लोग मिलकर करेंगे एक ही बार, पर हर एक इंसान को 10 का लाभ मिलेगा। यानी कि आप
10 दिन तक जो कर रहे हैं वो एक दिन में कमा पाएंगे। और इमेजिन करिए जब 1200, 1500, 2000 लोग के साथ करेंगे तो साल भर की एनर्जी का कोटा मिलता है। जीवन जो है आपका तेज गति से आगे बढ़ता है, आपने सोचा नहीं होगा वो गति जीवन में आपको मिलती है। यकीन नहीं होता तो पोस्ट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट्स पढ़िएगा, लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और कितने मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं लोगों को। नॉट जस्ट फॉर रिजल्ट्स बट फॉर योर मेंटल सैनिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, स्टे हैप्पी, स्टे बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टे पॉजिटिव, डू ग्रेट थिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। जय श्री राम, जय हनुमान।